आप ये मेडिसिन ले आए ताकि मैं आपको बता दूं कि कौन सी कब देनी है। अंकल, अगर आपने बदपरहेजी ना की होती तो आज आपकी सेहत कदरे बेहतर होती। इसलिए तो पाकिस्तान आया हूँ। बाहर के खाने खा खा कर बदपरहेजी हो जाती है। अब पाकिस्तान में रहूंगा, घर का बना खाना खाऊंगा। और वहां के बिजनेस का क्या किया है? बस बेटा, बहुत कर लिया वहां का बिजनेस, बहुत कर ली वहां 25 साल मेहनत, बस बहुत कमा लिया पैसा। अब जिंदगी में सुकून चाहता हूं। छोड़ दिया मैंने वहां का बिजनेस। अब यहां बेटे को फैक्ट्री लगा के देने का सोच रहा हूं। माशाल्लाह। लेकिन अंकल, पहले भी एक बार आपको हार्ट अटैक आ चुका है। आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, ये मेडिसिन। लाए, मैं आपको समझा देता हूँ। ये वाली सुबह निहार पेट देनी है जी। और ये वाली रात को सोते वक्त, और बाकी सुबह शाम। ठीक है? ओके। अपने पापा का ख्याल रखा करें और आफ्टर 15 डेज दोबारा चेक करवा लीजिएगा। शुक्रिया बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज। अबू, वो जाते जाते बैंक से ना हो जाए। क्यों, खैरियत है? बैंक क्या करने जाना है? वो आज मेरे दोस्त की शादी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। दोस्त की शादी है तो बैंक जाने की क्या जरूरत है? 20,000 मुझसे ले लो और जाओ शादी पर चले जाओ। क्या कह रहे हैं अबू? 20,000 रुपया? ये कोई 1940 की शादी नहीं है जो 20,000 में गुजारा हो जाए। मुझे पूरे 3 लाख रुपए चाहिए। क्या 3 लाख, और वो भी दोस्त की शादी के लिए? अबू, मेरे दोस्त की शादी है, मुझे इसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स करने। मुझे 3 लाख रुपए चाहिए बस। ये लो, 3 लाख रुपए का चेक है। करो ऐश बाप के माल पर। जब खुद कमाओगे ना तो फिर तुम्हें एक एक पाई की कदर होगी। थैंक यू अबू। पहले मुझे घर छोड़ाओ, फिर जाना बैंक। आप जैसी बहन देकर अल्लाह ने मुझे दुनिया की हर खुशी अनायत कर दी। आप जानती हैं बाजी कि मैं हर वक्त आपके लिए दुआएं करता रहता हूँ। अल्लाह भाईजान को सेहत तंदुरुस्ती अनायत फरमाए। तेरी खैर हो। तू मेरा बहुत प्यारा सा और लाडला सा भाई जो हुआ। आप भी एक बात कहूँ, आप किसी मलका से कम नहीं है। आप भी, ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप किसी पुरानी गाड़ी में आए जाएं। लोग भाईजान को सेठ कहते हैं और सेठ गफूर की बेगम एक पुरानी गाड़ी में घूमे। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे बूटे, अभी पिछले साल तो नई गाड़ी ली है, इतनी जल्दी पुरानी भी हो गई? कर दी ना गरीबों वाली बात। अब नया मॉडल आ गया है और नए मॉडल बने किस लिए हैं? नए मॉडल की गाड़ी में बैठ के ना बंदे के टौर ही कुछ और होते हैं। और वैसे भी तो भाईजान पाकिस्तान शिफ्ट हो गए हैं। आपके पास 2 गाड़ियां होनी चाहिए। आप सेठ गफूर की बेगम हैं। तो ठीक है, मैं आज ही तेरे भाई से बात करती हूँ, नए मॉडल की गाड़ी ले लेते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप भी एक बात करूं, मेरे पास जो मोटरसाइकिल है ना, मैं ठीक करवा करवा के थक गया हूं। आप भी बूढ़े बाबू की तरह आवाजें दे रही है। आप भी अपनी नई गाड़ी के साथ साथ मुझे भी एक नई बाइक ले दी।
बहन सदके जाए, तू तो मेरा बहुत प्यारा सा और लाडला सा भाई है। बाइक भी ले दूंगी तुझे। अच्छा, कुछ दिन पहले जो मैंने तुझे मोबाइल लेके दिया था, वो मेरे पास ही है। क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। ये साला नजायज ही खर्चे करवाने आ जाता है। चलो खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, बूटा सदके जाए कुर्बान। भाईजान आए, बैठे बैठे भाईजान। भाईजान, आपकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी है, आगे अल्लाह वारस। मैं तो कहता हूँ भाई साहब, छोड़ो डॉक्टरों के चक्करों को। एक हकीम साहब हैं, दिल का बहुत अच्छा इलाज करते हैं। मैं तो कहता हूँ आप उनको चेक करवाएं। अगर आप कहें तो आपके लिए दवाई ले आऊं? हमें तो शफा चाहिए, डॉक्टर हो या हकीम, आगे अल्लाह की मर्जी। लेकिन हकीम साहब दवाई बहुत महंगी देते हैं। मैं जानता हूँ इस मुफ्तवर को, इसने पैसों की बात जरूर करनी थी। कोई बात नहीं, पैसों की फिक्र ना करो तुम। अच्छा भाई गफूर साहब, अब मैं चलता हूं। भाई साहब अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। बादाम ज्यादा खाया करें। मुझे तो आपकी फिक्र रहती है। आपकी फिक्र में मुझे भूख भी नहीं लगती। अच्छा भाई साहब, मुझे काम बहुत ज्यादा है, अब मैं चलता हूं। ये बादाम है ना, ये खाया करें आप। जी, तो क्या कहते डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने सख्ती से परहेज का कहा है, करेंगे। क्या कह रहा था ये बूटा? उस बेचारे ने क्या कहना था, वो दिन रात परेशान रहता है और रात को अच्छे से सोता भी नहीं। अच्छा सुने, मेरी दोस्त ने नई गाड़ी ली है और उसने मुझे दावत पर बुलाया है। मैंने भी नई गाड़ी लेनी है और नई गाड़ी पे जाना है। आखिर लोगों को भी पता चले कि सेठ गफूर की मिसेज आई है। मिसेज ठीक है, ले देंगे आपको भी गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम गफूर साहब। जी वालेकुम सलाम। तो चीफ एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आपकी फैक्ट्री वाली जगह की फाइल बिल्कुल रेडी है, सुबह चैम्बर तशरीफ ले आए। ठीक है, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। ठीक है जनाब। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है बेगम, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गफूर यार, किधर हो? मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। गार्ड बता रहा है कि अभी ड्राइवर के साथ निकले हो। हाँ, मैं जरा कचहरी का काम था, उधर जा रहा हूँ। मुझे पता चला था कि जनाब की तबीयत कल काफी सीरियस थी। मैं उसी सिलसिले में पता लेने आया था। तो बताएं अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब और कैसी तबीयत है? मैं अब ठीक हूँ। मैं हल्की सी दर्द हुई थी, ECG भी ठीक आई है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जरा परहेज करें। अच्छा यार, अल्लाह तुझे सेहत तंदुरुस्ती दे। बात सुनो, मुझे ना स्पेशल अजवा खजूर का तबरक आया था, वो मैं साथ लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। कहते हैं कि अगर उसकी गुठलियों का पेस्ट बनाकर यूज किया जाए ना, तो हार्ट पेशेंट के लिए काफी मुफीद है। तुम ऐसा करो, एक घर पकड़ा दो। ठीक है, मैं पकड़ा देता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। बेगम, खाना रेडी है? जी, आप ऐसा करें, आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना ड्राइंग रूम में लेकर आती। बेगम, 2 खजूरें ही ले आती साथ, खा लेता खाने के बाद, शायद अल्लाह शिफा दे देता। कौन सी खजूरें? वही जो मेरा दोस्त रफीक नहीं देख गया था। कौन सी खजूरें? 8-10 खजूरें थी। बूटा आया हुआ था, उसने पड़ी देखी और मिल्क शेक बनाकर पी लिया।
क्या हुआ आपको? बेगम, छोटी सी बात ने आईना दिखा दिया मुझे। मैं अभी आता हूँ, कहाँ जा रहे हैं खाना छोड़कर? आकर बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत थी गफूर साहब, इतनी इमरजेंसी में प्लॉट पर बुलाया? नदीम, ये मेरा प्लाट देख रहे हो? इस पर अगर बिल्डिंग खड़ी करनी हो तो कितनी देर में काम शुरू कर सकते हो? ओ गफूर साहब, आपको तो पता है अपना काम है जद्दी पुश्ती ठेकेदारी है, 2 घंटे में शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ठीक है नदीम, मैं यहाँ एक खूबसूरत मस्जिद बनाना चाहता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 घंटे में यहाँ काम शुरू करो। मैं मगरब से पहले यहाँ खुदाई देखना चाहता हूँ। गफूर साहब तो ऐसे काम करवा रहे हैं जैसे इन्हें पता हो कि मैंने मगरिब के बाद मर जाना है। खैरियत तो है गफूर साहब, इतनी जल्दी? अभी तो नक्शा भी बनना है। नदीम, जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है। मैं वैसे भी बीमार शुमार रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने हाथ से बनाई हुई मस्जिद में एक नमाज अदा करके जाऊँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्द यहाँ एक मस्जिद तामीर हो। अच्छा, अब तुमने 2 घंटे का बोला है ना, तो अब काम शुरू कर दो। मगर अब तक मैं यहाँ खुदाई देखना चाहता हूँ। चलें ठीक है, मैं अभी इंजीनियर को बुलाता हूँ, आरजी नक्शा बनवाकर फौरी काम शुरू करवा देता हूँ। ठीक है, ये लो, ये 30 लाख रुपए का चेक है। ठीक है जी। जिस अखलास और शौक से आप काम करवा रहे हैं ना, इंशाल्लाह 2 घंटों में ही शुरू हो जाएगा। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, अपनी लेबर बुलाओ और फौरन काम शुरू कर दो। ठीक है? ठीक है। कहाँ चले गए थे आप? बेगम, आपकी छोटी सी बात ने मेरी आंखें खोल दी। मैं पागल आपके ऐशो आराम ढूंढता रहा और अपने लिए रिहाइश और आराम का इंतजाम न कर सका। क्या मतलब? मैं अपने असली घर और असली रिहाइश का इंतजाम करने गया था। क्या कह रहे हैं आप गफूर साहब? मैं अब सुकून से मर सकता हूँ। अब मेरी रूह को बहुत सुकून मिलेगा। आप लोगों ने तो मेरे लिए 4 खजूर के दाने छोड़ना गवारा नहीं किए। तुम अपने भाई के साथ मिलकर नई कार की फिक्र में हो और बेटा दोस्तों के साथ मिलकर अयाशियों में मसरूफ है। मेरे मरने के बाद आप लोगों ने मुझे क्या भेजना है जो मेरे लिए खजूर के 4 दाने ना रख सके? इसलिए मैंने अपनी दौलत से, अपनी नेक कमाई से एक बड़ा हिस्सा आगे भेज दिया है और इससे मेरा दिल बहुत सुकून महसूस कर रहा है। मैं मरने के बाद आपकी दुआओं का मोहताज नहीं रहूंगा बेगम। मैं पैसे के पीछे पागल था और अपनी आखिरत भूल चुका था। अब मेरी रूह को चैन मिल गया है, अब मेरी रूह को ठंडक मिल गई है। ऐ ईमान वालों, ये दुनिया फानी है। अमीर गरीब, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर करने वाले, करोड़ों के मालिक, देश परदेश में पैसे और अपनों की खातिर खाक छानने वाले, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कंपनियों के मालिक सिर्फ एक लम्हे के लिए अपने गिरबान में झांक कर देखें। क्या आपने अपनी आखिरत और असर रहश का बंदोबस्त कर लिया है? ये जिंदगी बहुत छोटी सी है। देखते देखते रेत की मानद हाथ से फिसलती जा रही है। चंद सांसें, फिर सामने 2 गज कब्र। मैंने तो मस्जिद तामीर करके अपनी रूह को सुकून दे दिया है। अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। आप सब हमारी वीडियोस देखने वाले, चाहे 1 रुपया ही सही, इंसानियत और अल्लाह की राह में खर्च करते जाओ। किसी गरीब का सहारा बनकर, किसी गरीब बेटी की शादी करवा कर, किसी बेवा के सर पर हाथ रखकर अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी आखिरत संवार लो। खुदा की कसम, एक हवा का झोंका आएगा और ये दुनिया की सारी ऐशो आराम छूट जाएगा और मौत की आगोश में जा सोएंगे। अपनी दौलतमंद मान ना करे इंसान,
तेरी सारी दौलत की औकात सफेद कफन और 2 गज जमीन है। दुआ है हमारी वीडियो देखकर किसी का दिल बदल जाए।